नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओम विहार में और हमारे साथ बने हुए हैं वार्ड अध्यक्ष आकाश शर्मा जी। तो वो ओम विहार के वार्ड में आम आदमी पार्टी द्वारा कितना कार्य किया गया, कितना रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, ऐसे कुछ सवालों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल जो सोशल मीडिया पे उठ रहा है वही मैं आपसे करना चाहूँगी कि जमुना जी में झाग, जहरीली हवाएं और जगह जगह जो शराब के ठेके, क्या इस पर आम आदमी वोट मांग रही है? ऐसा निगम पार्षद के पोस्ट जारी हो रहे हैं। देखिए, निगम पार्षद जी द्वारा जो पोस्ट जारी हो गई है मैंने भी देखा था, परंतु उसमें जब मैंने पोस्ट को देखा ध्यान से तो उसमें देखने में आ रहा है कि जमुना में जो झाग दिखाई दे रहे हैं वो आज से नहीं, जब अरविंद केजरीवाल की जब सरकार नहीं थी जबकि तो पोस्ट डाल रहे हैं वो लोग। और जहरीली हवाओं की बात करो, अब का वातावरण जो दिल्ली के अंदर है वो कितना शुद्ध है, आप इस चीज़ को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या वैसे भी देख सकते हैं। पहले के मुकाबले अब कितनी ताजगी है हवा में, आप देख सकते हैं। जगह जगह फॉग मशीनें हो गई जो हवा को ताज़ा करने के लिए वो हो गया, वो सब चीज़ों की मशीनें दिल्ली सरकार यूज़ कर रही है। और बात करते हैं आप ठेके की मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर हर 1930 आदमियों के पर एक ठेका खोला हुआ है। मैं यूपी की बात करूं तो 2800 समथिंग आदमियों पे एक ठेका खुला हुआ है। और अगर मैं दिल्ली के अंदर बात करता हूं तो 29,800 लगभग 30,000 आदमियों पे एक ठेका खुला हुआ है। तो आप आकलन लगा सकते हैं, उनको अपने आंकड़ों को देख लेना चाहिए पहले, और जब जनता को जब बताते हैं तो उसके में कम से कम सच्चाई तो हो, तो अपने वो आंकड़ों को ठीक करें। और ऐसा कहने से पहले वो अपने आप को पहले अपना कैलकुलेशन लगा ले कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। सर, आप लोगों के द्वारा कुछ दिन से डोर टू डोर कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है, तो जो प्रोग्राम आपका चल रहा है तो उससे क्या फ़ायदा लोगों द्वारा आपको मिला है? देखिए, लोगों द्वारा जो फ़ायदा मिल रहा है, हम तो फ़ायदा क्या, पहले तो हम लोगों की जो समस्याएं हैं उन लोगों को देख रहे हैं गली में जा के। और जब गलियों के लोगों की जब हम बात को सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। और दुख इसलिए होता है कि निगम पार्षद की एक जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों में झाड़ू लगवाएं और नालियों को साफ़ करवाएं। परंतु मैडम, मैं आपको बताऊँ, आप हर गली के अंदर जाके देखेंगे, चाहे वो लखपत कॉलोनी हो, चाहे वो एकता विहार हो, चाहे वह शिवपुरी हो, और चाहे वह ओम नगर हो, सारी ही जगह पे गली भरी पड़ी है। आज मैं जब लखपत कॉलोनी पार्ट 2 के अंदर था, गली नंबर 5-6 के अंदर, तो वहाँ इतनी बदतर हाल थे कि वहाँ पर खड़ा होना बहुत ही ऐसा लग रहा था पता नहीं किस चीज़ से हम जंग लड़ रहे हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। इतना हम तो परेशान हुए उस चीज़ को देख के कि ये भाजपा के लोगों ने 15 सालों से इस दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया है या सिर्फ लोगों का कोई विकास कार्य भी करा है। विकास कार्यों की मैं अगर बात करूं तो इस क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने गंदगी फैलाई है और क्षेत्र में ना तो झाड़ू लगी और ना ही कोई अब इनको पसंद करता। सर, बीजेपी के पार्षदों पर आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मैडम, कोर्ट पहले भी गए थे और जब हमने जगह जगह जाकर मीटिंगें करी थी, 2500 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया था, हम उस समय भी गए थे और उसके बाद इनको नतीजा मिला, इन पे पेनल्टीज़ लगी। और अब भी जो अगर हमने 50 करोड़ का जो ये हमने प्रदर्शन करा है, ये भी सच्चाई है। ये कोर्ट भी जा चुके हैं और इनसे ज़मीन भी छीन ली जाएगी जल्द से जल्द। सर, ओम विहार वार्ड में आपने क्या क्या काम किए हैं लोगों की सुविधा के लिए? देखिए, ओम विहार वार्ड में मैंने श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ। और मैं नेताजी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से, भाई दुर्गेश पाठक जी के आशीर्वाद से मेरे को आम आदमी पार्टी ने वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है और मैं बखूबी उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं इन जनता के कामों को सही से करा सकूं। और मैं अब तक कई सौ पहचान पत्र, मतलब कम से कम मैंने 1400-1500 तो पहचान पत्र अपने ऑफिस से बनवा दिए हैं और 4-4.5 श्रम कार्ड मैंने लोगों को सुविधा अपने ऑफिस से दे चुका हूं। राशन की बात हुई है, कोरोना काल के अंदर हमने राशन पूरा बखूबी लोगों तक पहुंचाया ताकि लोग भूखे न रहें। और इसी तरीके की ऐसी सुविधाएं हम लोगों तक, जनता जनार्दन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि लोग परेशान ना हो। और आगे भी अगर हमें जिम्मेदारी मिलेगी, आगे भी हम उसे बखूबी निभाएंगे। और आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी का पार्षद होगा तो इस क्षेत्र की सफाई भी होगी, गलियाँ बनेंगी। और जो इन्होंने झूठे वादे करके या कभी पार्कों का उद्घाटन किया तो वहाँ कूड़ा डालना शुरू कर दिया, हम ऐसी इन सारी परेशानियों को जनता जनार्दन की को दूर कर पाएंगे।
सर केजरीवाल जी का फ्री का फार्मूला, पहले बिजली फ्री, फिर पानी फ्री, इस पे आपने पहले भी वोट मांगा और जीत भी गए। अब फिर से इलेक्शन है तो आप फिर इन्हीं चीज़ों पे वोट मांग रहे हैं, तो और कोई फार्मूला क्यों नहीं है आपके पास? देखिए, केजरीवाल जी ने फ्री 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 ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता का पैसा जनता को समर्पित किया जा रहा है। बात करते हैं मंत्रियों की, तो इन मंत्रियों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भरी और घोटाले करे, कई सौ हज़ार करोड़ों के घोटाले करते रहे। एक अरविंद केजरीवाल ने जब हर व्यक्ति के इन घोटालों को ख़त्म करके हर व्यक्ति की जेब में हज़ार हज़ार रुपया डाल दिया, उनके बिलों में हज़ार हज़ार रुपये ऐड करना हर महीने शुरू कर दिया, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कोई फ्री की सुविधा नहीं है, जनता जनार्दन का पैसा जनता जनार्दन को दिया जा रहा है। और हम कोई इसके नाम पे वोट नहीं मांग रहे। जनता हमें खुद वोट देने के लिए हमसे कह रही है कि आप अच्छे लोग आगे आइए। और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जिताया है, उसी तरीके से अब की बार एमसीडी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो पाएगा। सर ओम विहार की बात करते हैं तो ओम विहार में जब भी आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाता है, उसकी बात चलती है तो आकाश शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, कई चेहरे चुनावी मैदान में आ चुके हैं, अगर पार्टी आपके अलावा, आकाश शर्मा के अलावा किसी और चेहरे को मौका देती है तो क्या आप तब भी इतनी ही मेहनत करेंगे? देखिए जी, मैं आम आदमी पार्टी में पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ और श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में मैं जब से काम कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि जब मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ और आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करूँगा और पार्टी जिस भी चेहरे को टिकट देगी, मैं आम आदमी पार्टी का पूरा जो है उनके साथ रहूँगा। और जिस तरीके से मैं मेहनत आज कर रहा हूँ, उसी तरीके से मेहनत मैं आगे भी करता रहूँगा। और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी चुनेगी, हम उसका पूरा भरपूर समर्थन करेंगे। निगम के चुनाव का वक्त नज़दीक आता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, दोनों ही पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी में घमासान युद्ध सा छिड़ गया है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी पार्टी विजेता बनती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस